नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर। आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप कैसे ले सकते हैं किसी भी कंपनी की, और आप एक ऐसा सेक्टर कैसे ढूंढेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा अगर आप किसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं। तो आज हम A to Z बात करने वाले हैं। मीन्स आज हम बात करने वाले हैं टोटली डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में। अगर आप एक बिजनेस करने की सोच रहे थे, अगर आप सोच रहे थे कि यार मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप बन जाता हूँ या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता हूँ किसी कंपनी की, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो आज हम उस बारे में ही बात करेंगे सब टॉपिक के बारे में आगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आकर पूछिए। अगर पॉसिबल हुआ तो उसका आंसर ज़रूर दूंगा मैं। तो अब चलते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन किसी कंपनी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन चेन मतलब आपकी रील की हड्डी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। फॉर एग्जाम्पल बता दो, जैसे आप टीवी पे कोई भी आप विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, और सेम टाइम पे वो प्रोडक्ट, वो ऑफर ज़रूर होगा कि मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। अगर आज नहीं है तो कल ज़रूर होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कंपनी जो है एक ऐड रन कर ले और जो प्रोडक्ट है वो 7-8 दिन बाद आए। तो इससे होगा क्या, जो प्रोडक्ट है वो भी वेस्ट है। लोग उसके बारे में एक दो दिन क्वेरी करेंगे, नहीं आएगा वे छोड़ देंगे, ठीक है, और जो ऐड बनाया है वो भी ख़त्म है। इससे क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन चेन वही है सक्सेसफुल किसी कंपनी के लिए, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो, उसके बारे में ऐड चले, इसकी मार्केटिंग हो, और सेम टाइम में डिस्ट्रीब्यूशनशिप चेन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि फैक्ट्री से सीधा लोकल शॉप में। तो किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन चेन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो है कंपनी कभी भी अपने खरीदती नहीं है किसी भी, वो लोगों को प्रेरित करती है कि आप हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको इन्वेस्टमेंट देना है, हम आपको प्रॉफिट देंगे। आप अगर ये प्रोडक्ट आगे लोकल शॉप में बेचेंगे तो इसमें आपको इतना % कमीशन मिलेगा, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ शेयरिंग मिलेगी इसमें। ये सब चीज़ें होती हैं, हर कंपनी के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोस में आईटीसी के बारे में बताया, मैंने एचयूएल के बारे में बताया, और भी कंपनीज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में बताता रहता हूँ। लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि लोगों को समझ में आएगी डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती क्या, आप कैसे ले सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे कैसे, ठीक है। ये समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटरशिप चेन जो होती है वो कैसे काम करती है, अब डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती क्या है। अब यहाँ बात करेंगे कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपके अंदर करेज होना चाहिए कि मेरे को इस लाइन में आना है, ठीक है। मार्केटिंग सेल्स वाली लाइन है, ये भाग दौड़ वाली लाइन है, इतनी आसानी से आप इसमें नहीं कूद सकते। अगर आप फ्रेशर हैं, मीन्स अगर आपको सडनली आपको एकदम से माइंड में आया कि यार मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ अभी मत जाइए, डायरेक्टली मत जाइए, आप अपना नुकसान ही करा बैठेंगे। सबसे पहले एक्सपीरियंस गेन कीजिए, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके जॉब कीजिए या सेल्स या मार्केटिंग में जॉब कीजिए। 2-3 साल कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये पूरी चेन है काम करती कैसे आखिर में। कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैं उसे सेल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सेल्स कैसी होती है, उसके लिए मार्केटिंग कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए डिस्ट्रीब्यूटर कैसे हायर किए जाते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो उसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो मार्केट में है वो लिंक्स बनेंगे। सो इसलिए कहा जाता है कि पहले आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए उसके बारे में, उसके बाद ही कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। सोचता हूँ आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, अब आप फुल्ली प्रिपेयर हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, 2.5 लाख से, 5 लाख से, 10 लाख से, 15 लाख से, 50 लाख से, 1 करोड़ से। कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको अपने हिसाब से कि आपको कितनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, किस किस कंपनी की लेनी है, और आप डिस्ट्रीब्यूटर किस लोकेशन में खोलना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में खोलना चाहता हूँ तो वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उतना ही प्रॉफिट भी होगा। आप एक गांव में खोलना चाहते हैं, वहाँ पे कंपटीशन कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। फॉर सपोज अब इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको व्हीकल भी खरीदना पड़ेगा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं या फिर ऐसे कुछ ही पैकेजिंग वाटर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, तो आप उसके लिए आपको ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपने ट्रक्स देखे होंगे जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं जाती हैं, तो
आपको ट्रक खरीदना पड़ेगा, सेकेंड खरीदेंगे उसके, या फिर और नया खरीदेंगे, ठीक है, उसको मॉडिफाई कराना पड़ेगा। मॉडिफाई भी नहीं कराएंगे तो आप सिंपली बस ट्रक भी खरीदेंगे तो फिर भी आपका करते करते इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि स्पेस कितना चाहिए गोडाउन का। तो मेरे हिसाब से 100 गज स्टार्टिंग में बहुत है, इनफ है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल स्टेज से। तो दोस्तों अब बात हो चुकी है हमारी इन्वेस्टमेंट की, बात हो चुकी है हमारी गोडाउन की, बात हो चुकी है हमारी व्हीकल की। व्हीकल डिपेंड करता है, मैंने सिर्फ ट्रक्स के बारे में बताया कि अगर आपका सामान आप किसी ऐसे प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं जो आप स्कूटी पे भी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, तो आप स्कूटी ले लीजिए। आपको 3 व्हीलर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3 व्हीलर ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी इसके बीच में कोई इंटरफेयर्स नहीं करती है कि आपके पास व्हीकल कौन सा है, बस उनका जो माल है वो पहुंचना चाहिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको किस कंपनी की लेनी चाहिए और कौन से फील्ड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगा कि मुझे किस कंपनी की लेनी है, मीन्स आप कंपनी सेलेक्ट कैसे करेंगे, इस बारे में आगे हम बात करते हैं। सो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी कैसे है, ठीक है, कौन से फील्ड की लेनी है, डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर टोटली। देखिए किसी का मन होता है कि मैं सिर्फ हार्डवेयर, सैनिटरी हार्डवेयर जो होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नल वल होते हैं, जो हमारे बाथरूम में यूज़ होता है, जो हमारे घर में यूज़ होता है, मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहता हूँ। क्योंकि किसी का इंटरेस्ट उस फील्ड में होता है, किसी ने उस फील्ड में पढ़ाई करी होती है, या फिर किसी को उस फील्ड की नॉलेज होती है। तो दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे पेंट्स की या फिर जैसे और भी चीज़ होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी, क्योंकि उसका उसमें फील्ड में इंटरेस्ट भी हो सकता है, या उसे उसकी पढ़ाई करी होती है, या कुछ उसे नॉलेज होती है। तो यहाँ मेरा कहने का सिर्फ एक मकसद है कि अगर आपका जो उस फील्ड में नॉलेज है, उस फील्ड में इंटरेस्ट है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे उसी फील्ड में जाना है तो आप उसी फील्ड में जाइए, आप उस फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा सच तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे ऐसे इस फील्ड में जाना है, ऐसी फील्ड में जाना है, सिर्फ आपको सिर्फ पैसा कमाना है ज़्यादा, तो सिर्फ एक ही फील्ड आप लोगों के लिए बचता है, वो है FMCG गुड। FMCG गुड के बाद सेकंड नंबर पे आती है जो मैं कैटेगरी आती है, वो आती है हमारी कॉस्मेटिक्स की। सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे यही बिकता है। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे ये तो फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग फील्ड होते जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं टॉप 2 के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक कॉस्मेटिक के ऊपर, दूसरा बात करूँगा मैं FMCG गुड्स के ऊपर। पहले नंबर 2 के बारे में बात करते हैं हम लोग कॉस्मेटिक गुड्स के ऊपर। दोस्तों कॉस्मेटिक्स आप सब जानते हैं कि हमारे हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़ में एक ना एक ऐसा शॉप ज़रूर होता है जहाँ पे लेडीज़ प्रोडक्ट्स, लेडीज़ आइटम बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मीन्स ऐसे दुकान होती है जहाँ पे आप जाएंगे तो मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा आपको फेस क्रीम मिल जाएगी, आपको टेल्कम पाउडर मिल जाएगा, आपको नेल पॉलिश मिल जाएगी। मीन्स मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मतलब आप समझिए, प्रोडक्ट्स ज़्यादा हमको नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में कि कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है इनको, लेकिन सारी चीज़ मिलेंगी, ठीक है। अब जो कंपनी नेल पॉलिश बना रही है वो शायद टेल्कम पाउडर ना बनाती हो, वो अलग कंपनी हो। जो कंपनी नेल पॉलिश में जो बहुत पॉपुलर है, टेल्कम पाउडर में दूसरी कंपनी पॉपुलर हो, ठीक है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे एक जो प्रोडक्ट है मेहंदी, नेहा मेहंदी, बहुत फेमस है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सब जगह जो प्रोडक्ट है नेहा मेहंदी मिलती है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो अगर आपको ढूंढना है कि मेरे को किस कंपनी के संग जुड़ना है और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है ताकि आप स्टार्टिंग से अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, तो आप ऐसा पॉपुलर ब्रांड चुनिए छोटी छोटी चीज़ों में जो आपको प्रॉफिट दे। मीन्स मेरे को लगता है कि नेहा मेहंदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर, तो मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही टेल्कम पाउडर में देखूँगा कौन सी कंपनी ज़्यादा पॉपुलर है, किसकी डिमांड है, जो हर दूसरे दिन जिसकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो आपको रिसर्च करने अपने एंड में कि नेल पॉलिश में ये कंपनी अच्छी है, टेल्कम पाउडर में ये कंपनी अच्छी है, और हेयर जो कलरिंग में जो नेहा मेहंदी अच्छी है। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मेरे को जो नाम याद आया मैंने वो बोल दिया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको ऐसे सेलेक्ट करनी है किसी भी फील्ड में, कि सब के लिए आपको किसी भी फील्ड में अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ढूंढनी है किस प्रोडक्ट की मुझे लेनी चाहिए, किस कंपनी से मुझे बात करनी चाहिए, तो ऐसे ढूंढिए। ये आप लोगों के लिए एक टिप है। सो अब बात करते हैं FMCG गुड की। FMCG जो गुड्स है बहुत बड़ा ये तरीके का मार्केट है। ये अकेला ऐसा मार्केट है जो सब पर रूल करता आया स्टार्टिंग से।
क्योंकि दोस्तों खाने पीने की चीज़ें, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हमेशा से हमें चाहिए, इसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। कंपनी छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम हो, हर तरह की कंपनी, कोई सी भी कंपनी यहाँ पे आप ले लीजिए, उसकी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, नहीं है मेहंदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर, तो आप उसका डिस्ट्रीब्यूटर लेने की कोशिश करेंगे, तो FMCG गुड्स के अंदर भी आप ये चालाकी कर सकते हैं। ठीक है, आटा आशीर्वाद ITC, सपोज ITC, तो आपको ITC की लेनी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ना। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ITC, HUL, ये पार्ले, ये ब्रिटानिया, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है और बहुत सालों से है। तो जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप का जो सैचुरेशन पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट फुल है। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी किसी एरिया के हिसाब से, और शायद आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिले भी ना, क्योंकि बहुत पहले से है यार, और बहुत लोगों ने इसके पीछे पागल है, क्योंकि लोगों को पता है कि इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आप समझ रहे हो मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों ये से टिप कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, इस चीज़ को अप्लाई कीजिए अपने, जो आप रिसर्च करते हैं किसी भी कंपनी के बारे में कि मुझे इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, तो आप ज़रूर एक ऐसी कंपनी ज़रूर सेलेक्ट कर लेंगे जिससे आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यार कि आपको सिर्फ बड़ी बड़ी टॉप कंपनी के संग ही बिजनेस करना है तभी आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग इलायची की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके भी इतना कमा लेते हैं, जो मसाले के लेके, जैम्स के लेके, केचप के लेके, सो इसमें आपको मिल जाती है। आपको फॉर एग्जाम्पल छोटी कंपनियाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो आप छोटी छोटी कंपनियाँ ढूंढ सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है और तो आप मीडियम कंपनी ले सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास एम्प्लॉय भी है, मेरे पास व्हीकल भी है, मेरे पास गोडाउन भी काफ़ी अच्छा है, मेरे इन्फ्लुएंस भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप बड़े बड़ी कंपनी तक जा सकते हैं। तो उसमें बात करूँगा कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो आपके मन में आ रहे होंगे, तो उनका आंसर मैं पहले दे देता हूँ। कि सबसे पहला क्वेश्चन कि मुझे कितने एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। आपको एक बंदा तो हायर करना पड़ेगा जो आपका सॉफ्टवेयर संभालेगा, जो आपकी प्रोडक्ट की एंट्री करेगा कि इस कंपनी के इतने प्रोडक्ट हमारे पास है, इतने प्रोडक्ट गए हैं, इतने का बिल जनरेट करना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। दूसरा आपको डिलीवरी करने के लिए, तीसरा आपको जो अनलोडिंग अपलोडिंग करने के लिए। ठीक है, 3 एम्प्लॉय तो आपके लिए मिनिमम होने चाहिए। और डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपको, अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के ऊपर से मालिक बन के बैठना चाहते हैं या फिर उसमें ऐसे हाथ भी बढ़ाना चाहते हैं ऐसे एम्प्लॉय की तरह। क्योंकि जैसा मेरा दोस्त है जो उसके पापा है डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस लाइन में ही है और पिछले 10 सालों से डिस्ट्रीब्यूटरशिप लाइन में है। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो मुझे याद अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से उनके साथ हूँ, मैंने उनके साथ मतलब चीज़ें ग्रो होती हुई देखी है। मैं अभी भी जाता हूँ, मैं मतलब बहुत ही इन्वॉल्व हूँ उन चीज़ों के साथ। मैंने अपने दोस्तों का डिलीवरी भी करी है, मैंने अपने दोस्तों के साथ जाके मैंने पेमेंट भी ली है, मैंने कंपनीज़ की मीटिंग भी जब होती है इनकी सीरीज़ की तो वहाँ भी बैठा हूँ मैं बहुत बार। तो मुझे इस बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पता है कि क्या चीज़ अंदर की होती है, और मैं फुल कॉन्फिडेंस उस चीज़ के बारे में कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट आपके पास कम है, इनिशियल स्टेज पे है, तो यार आप भी हेल्प कर सकते हैं, आप भी सामान चढ़ा सकते हैं, उतार सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं, पेमेंट को ले सकते हैं। ठीक है, मीन्स आपको सिर्फ मालिक बन के बैठना नहीं है, आप स्टार्टिंग में ये सब कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होगा। सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे GST वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर आते हैं इस चीज़ों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं। ई मार्क नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो इसके लिए बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बनाती हैं, आप उसके सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। हाईली रिकमेंडेबल है, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, क्या मैं अलग अलग कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकता हूँ एक साथ में, तो आंसर है इसका जी हाँ दोस्तों, आप अलग अलग कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप यहाँ ले सकते हैं। बस आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मेरे पास इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप पहले से ही है और मैं इस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मीन्स इस कंपनी को, इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। सो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो, हाउ टू बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर। आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ज़रूर मिली होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जिसे बात करें किसी और बिजनेस या फ्रेंचाइजी या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में। देखते रहे बोले तो टेक। धन्यवाद।